मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान की एक अदाकारा हुमैरा असगर, आजकल आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि उसकी जो मौत थी वो बड़े दिल को दहला देने वाली थी। कराची के एक फ़्लैट में उसकी डेड बॉडी मिली और बाद में पता चला कि ये जो डेड बॉडी है ये 6 महीने से ज़्यादा उस फ़्लैट के अंदर मौजूद थी। अच्छा, अब इस वाक़ये ने एक नया रुख ले लिया है। वो इस सारे वाक़ये ने ये नया रुख लिया है कि जो हुमैरा असगर की भाभी है वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमने इनसे, क्योंकि हम उनकी फैमिली से रब्ता कर रहे थे, तो फिर ये जो भाभी हैं उनकी, हुमैरा असगर की, ये हमारे सामने आई हैं। जब हमने इनसे बात की तो उन्होंने कहा मैं इंटरव्यू देने के लिए भी तैयार हूँ। अब हुमैरा असगर की जो फैमिली थी, उनके वालिदैन थे, उसके जो भाई थे, उनके साथ कैसा ताल्लुक़ था, क्यों 6 महीने तक अगर वो लड़की लापता थी तो फैमिली ने क्यों नहीं रब्ता किया, ये सारी बातें जो है हम उनकी भाभी से पूछने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हुमैरा असगर, जी जी आप उसकी भाभी हैं, जी जी। लाहौर में आप लोग रहते थे, कराची क्यों गई हुमैरा असगर, और आप अब यहाँ पर क्यों हैं? मतलब कि हुमैरा असगर के कितने भाई थे, कितनी बहनें थी, क्या समझ आती है उसकी जो 6 महीने आप लोगों ने उससे रब्ता ही नहीं किया, ये ज़रा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमा सुहेल हूँ, हुमैरा की भाभी बात कर रही हूँ। वो एक्चुअली ना वो मॉडल बनना चाहती थी, ठीक है, हुमैरा जो है, तो उसके फादर इस बार मेरे हक में नहीं थे कि तुम मॉडल बनो, लेकिन वो कहती थी मेरे इस शोबे में मैंने जाना है। वो इस शोबे में चली गई। वो उसको 10 साल हो गए, वो कराची चली गई, लेकिन सम टाइम आती थी, 1 महीना रहती थी हमारे पास, 2 महीने रहती थी, रह के वो चली जाती थी। अपनी माँ के साथ उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, मेरे साथ भी थे, मेरे बच्चों के साथ भी थे, लेकिन वो फादर के साथ उनके ना ताल्लुकात थोड़े से ना ख़राब थे, क्योंकि उनके ना बाप इस हक में नहीं थे कि तुम मॉडल बनो। वो क्या बनाना चाहते थे? वो उनको डॉक्टर बनाना चाहते थे। और इनके जो ये 2 बहनें 2 भाई हैं, एक दोनों भाइयों की शादी हुई है, दोनों बहनों की शादी नहीं हुई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा हुमा साहिबा कि ये जो हुमैरा असगर साहिबा हैं, ये लाहौर से लास्ट टाइम लाहौर कब आई हैं, और आपकी फैमिली का, आपका, आपके खामद का, क्योंकि आपका खामद उनका भाई लगा ना, तो लास्ट रब्ता कब तक था आपके साथ? क्योंकि आप घर में रहती होंगी, तो आपको ये भी पता होगा कि वालदा से कब रब्ता था, वो कब लाहौर वाले घर में आई थी? लाहौर वाले घर में आई थी 2024 में आई थी, अगस्त में आई थी। वो अगस्त में आई है, सितंबर तक रही है वो, फिर वापस चली गई। वो हम लोग मिलके भी वापस चली गई। तो वहाँ जाके उसने अपनी ना अम्मी को फ़ोन किया लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई है। मुझे भी फ़ोन किया, अपनी अम्मी को भी फ़ोन किया। आपको क्या फ़ोन किया उसने? मुझे फ़ोन किया, मुझे कह रही थी कि मुझे ना नई सिम निकलवा दो अपने नाम पे ना, मुझे ये कह रही थी। तो मैंने कहा मेरे नाम पे तो सिम नहीं निकलेगी। कहती मुझे अपने भाइयों को बोलो, किसी को बोलो, मुझे अपने नाम पे सिम निकलवा दो, किसी तरह भी। मतलब कि हुमैरा असगर आपको फोन करके कह रही थी कि नई सिम निकलवा दो? जी जी, हम यानी कि मेरे आईडी कार्ड पे या मेरे भाइयों के आईडी कार्ड पे मुझे कोई सिम निकलवा दो। लेकिन इसकी क्या वजह थी? ये उसने वजह नहीं बताई, लेकिन उसने सिर्फ इतना ही कहा था कि मुझे सिम निकलवा दो। बार बार ये एक ही बात करती थी कि सिम निकलवा दो। फिर उसने अपनी माँ से रब्ता किया और माँ को कह रही है कि ना मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरे लिए ना दुआ करें। माँ ने पूछा क्या हुआ? कहती मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है। उसकी अम्मी कह रही है हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो फिर ना कहती है कि मेरा ना ये नंबर बंद हो जाएगा, तो आपने ना मेरे ना नए नंबर से मेरे से कॉन्टैक्ट करना है। नया नंबर उसने दे दी अपनी मदर को और नंबर बंद हो गया। फिर अगले दिन उसकी माँ उसको फ़ोन करती रही, मैं फ़ोन करती रही, उसके नंबर बंद, उसके व्हाट्सएप बंद, उसका सब कुछ बंद। मेरी सास ने मुझे बोला कि तुम पता करो उसके नंबर क्यों बंद जा रहे हैं। मैंने स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, सब जगह पे मैंने उसको मैसेज किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मुझे। मैंने फिर अपनी सास को बोला कि अम्जन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। 3 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, 5 महीने। मैंने इनको बोला कि ना पुलिस में ना कंप्लेन कर देते हैं, सास को बोला। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, पुलिस में कंप्लेन नहीं करने, ऐसे मीडिया आएगी, लोगों में ये बात बाहर फैलेगी कि इनकी बेटी लापता है। आपने उसकी वालदा को बताया? जी जी, मैंने उनकी वालदा को बताया ना कि पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। तो उनकी वालदा कहती नहीं नहीं, लोगों को पता चलेगा, बाहर बात फैलेगी, मीडिया, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मैं चुप कर गई। मैंने, लेकिन फिर भी मैंने बस नहीं की। मैंने ना पुलिस स्टेशन में मैंने कॉल कर दी। कौन से पुलिस स्टेशन? कराची में। आपने नंबर कहाँ से लिया? पुलिस स्टेशन कराची? जी जी, मैंने नंबर निकाला, मैंने उनको कॉल की। उन्होंने मुझे बोला कि आप कौन है? मैंने कहा ऐसे से वो हुमैरा लापता, तो मुझे कुछ, उन्होंने मेरी बात की कोई
यानी कि उन्होंने इग्नोर किया और मेरी बात को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अच्छा, मतलब कि जो ये थी हुमैरा असगर साहिबा, ये लाहौर में आप लास्ट टाइम आई थी सितंबर में आई थी, कब आई थी? अगस्त में आई थी। अगस्त में आई थी। जी, जी। अगस्त में आके वो कितनी देर यहाँ पे एक महीना रही वो हमारे एक महीना जी, रही। जी। और जब वो वापस गई तो उस वक्त क्या कह के गई, मतलब आप उस घर में ही थी? और जी, आप जी, मैं उसी घर में थी और आखिरी तो उसके भाई की उसकी ना काफी अनबन हुई थी, झगड़ा वगैरह हुआ था दोनों का, वो लड़के चली गई। एक भाई के साथ तो आपकी शादी हो गई ना। आपके खामद का क्या नाम था? मेरे खामन का नाम है सुहेल असगर। सुहेल असगर। जी, जी। दूसरा भाई का क्या नाम था और किससे उसकी ये आप बता रही हैं जो लड़ाई हुई? जो नवीद असगर है ना छोटे भाई से, उससे उसके ना झगड़ा वगैरह दोनों का मामला जाने की अनबन हुई थी दोनों की। किस वजह से लड़ाई हुई थी? ये बात नहीं मुझे पता, लेकिन आपस की दोनों में थोड़ी बहुत चलती रहती दोनों बहन भाइयों की ना। मतलब कि एक नॉर्मल रूटीन की जी, जैसी जी। लड़ाई हाँ होती जी, है हाँ वो थी या कोई और इशू था? कोई और इशू बस यही कि वो तुम मॉडल की बनी हो, वो एक दूसरे को नहीं बुलाना पसंद करते थे, बस इसी बात में दोनों की झगड़ा चलता रहता था। ये हुमैरा जो थी कराची कितने अरसे से रह रही थी वहां पे? उसको यहाँ 8 साल हो गए हैं। 8 साल। जी, जी। 8 साल से वो हुमैरा जो थी कराची जी, थी जी। और लाहौर आती थी तो 1-2 महीने अपने वालिदैन के पास रहती। जी, जी, हमारे पास रहती थी अच्छी तरह, सबके साथ अच्छी तरह रहती थी, फिर चली जाती थी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब 6 महीने हो गए, बल्कि लास्ट टाइम वो अब अगस्त में आई जी, आप जी। बता रहे हैं, तो अगस्त के बाद काफी महीने बन गए, अब तो हाँ जी। जुलाई आ गया ना। जी, जी। तो जुलाई तक क्या वजह हुई कि जब 6 महीने तक माँ बाप अपनी बच्ची को नहीं देखते तो वो तो पागल हो जाते हैं? कोई राब्ता नहीं, कोई नंबर नहीं, कोई बातचीत नहीं, एक बंदी की डेड हो गई है, तो फिर भी उसकी वालदा ने, वालिद ने, भाइयों ने कहीं जाके क्यों नहीं बात की? आप बता रही हैं आपने तो की, उन्होंने क्यों नहीं की? क्या समझ आती? उनके जो फादर थे ना वो उसको पहले ही बहुत कम बुलाते थे, क्योंकि वो शोबे में चली गई थी, उनके साथ बहुत कम था। लेकिन वालदा तो आप कह रही हैं कि अच्छा ताल्लुक था उससे, तो वो उन्होंने क्यों नहीं किसी से बातचीत की? जो देवर था ना वो वालदा को ना टॉर्चर करता था, उनको डिप्रेशन में करता था कि आपने इसके बारे में इनसे बात क्यों करती हैं, इसको क्यों बुलाती हैं आप, ये घर क्यों आती है, इस बारे में वो झगड़ा करते थे माँ बेटा कि ये हमारे घर क्यों आती है, ये गलत शोबे में गई है। लेकिन वो माँ थी, लेकिन वो फिर भी उसको कहते थे नहीं मेरी बेटी है। वो फिर अब भी जो आप बता रही है कि ये लास्ट टाइम कितने अरसे पहले बाद जो है फोन किया गया, जी, जी। जो आप बता रही हैं अभी कि फोन किया और फोन करने के बाद जो है वो फिर उसने कहा कि मैं नया नंबर ले रही है, सितंबर में मतलब कि अगस्त में वो वापस गई जी, और जी। फिर उसने फोन किया जी, अगस्त जी। में? नहीं, सितंबर में फोन किया ना। अच्छा, सितंबर में फोन जी, जी, किया, जी, ठीक जी। है, और फिर अगस्त में वो आई थी? जी, जी, अगस्त में आई थी वो। ठीक है। अच्छा, जब वो उसका जो नया नंबर था वो आप लोगों को मिला था? नया नंबर अपनी मदर को उसने दिया। अच्छा, उनको दिया नंबर, जबकि वो नंबर बंद था। नया नंबर दे दिया उसने, लेकिन वो नंबर बंद था। उसके बाद राब्ता नहीं हुआ? नहीं, उसके जो अपने नंबर थे ना वो भी बंद हो चुके थे सारे? जी, जी, वो भी बंद हो चुके थे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो हुमैरा असगर थी, इससे कराची में कोई मिलने जाता था आप में से लोगों में से? कोई फैमिली मेंबर, कोई भाई, कोई वालदा, या आप कभी गई हैं वहाँ मिलने? नहीं, उसका किसी से मिलना जुलना नहीं था, मैं भी कभी नहीं गई थी। मुझे बुलाती थी, मुझे कहती थी यहाँ मैं फ्लैट में अकेली रहती हूँ, अपार्टमेंट था ना जो उसका, मुझे कहती थी तुम आ जाओ, बच्चे आ जाए मेरे पास, मेरे हस्बैंड ठीक नहीं है, वो मेडिसिन यूज करते हैं, यानी कि मेंटली तौर पर वो ठीक नहीं है वो। मतलब कि हुमैरा असगर के एक जो भाई है, एक सुहेल जो आप नाम बता रही, वो मेंटली तौर पे थोड़े जी, जी, वो थोड़े डिस्टर्ब है, ठीक है। वो मुझे कहती थी कि सुहेल काम नहीं करता, तुम इधर मेरे पास आ जाओ, बच्चे लेके आ जाओ, मैं बच्चों का खर्चा वगैरह सब उठाऊंगी, तुम मेरे पास आ जाओ। लेकिन मैं नहीं गई, मैंने कहा छोटे छोटे बच्चे हैं, जब हस्बैंड नहीं इजाज़त देते तो मैं नहीं गई। लेकिन मुझे ये अब फील हो रहा है कि मुझे जाना चाहिए था उसके पास। अच्छा, ये सारी बात, क्योंकि ये मामला काफ़ी दिनों से चल रहा है और इस पे पुलिस भी तफ्तीश कर रही है, तो आपने किसी पुलिस से, आपको सामने तफ्तीश हुई है, आपने किसी से रब्ता किया कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, उसके काम आ सकती है इस सारे मसले में? आपने किसी से रब्ता खुद किया? एक्चुअली मसला पता क्या है कि मुझे घर से निकाले हुए 5 महीने हो गए। मेरे आपको घर से किसने निकाला? मतलब कि ये आपके खामद ने निकाला है? नहीं, मुझे मेरे देवर ने निकाला है। मुझे इन लोगों से घर से निकाल दिया। मेरे 2 बच्चे हैं कि पहले भी कभी लेट रब्ता कर ही लेती है, बहुत लेट करती थी वो, लेकिन ये कि करती ज़रूर थी वो, लेकिन हमारे माइंड में ये नहीं था कि उसके साथ कितना को टाइम के बाद वो रब्ता कर लेती थी नॉर्मली? मतलब कि अब तो 6 महीने हो गए ना, बल्कि अगस्त की अगर बात है तो अगस्त से अभी तक आप लगा साल होने वाला। हाँ, पूरा साल हो गया, तो आप लोगों का रब्ता ही नहीं था, तो आप लोग बड़े आराम से बेफिक्र थे? जी, जी। पहले वो 1 महीने 2 महीने मैक्सिमम गुजर जाते थे, वो रब्ता जरूर करती थी, मुझे मैसेज करती थी, अपनी मदर को मैसेज करती थी, फोन करती थी, अपनी माँ को खर्चा भेजती थी, हर महीने खर्चा मेरे अकाउंट में आता था। आपके भी आते थे पैसे? नहीं, मुझे नहीं, बच्चों को देती थी, मेरे को कभी कभी। अच्छा, आपके बच्चों को देती, जो उसके भतीजे? जी। ये जो कैमरा मैन हमारा दिखाए, ये उनकी भतीजी? ये भतीजी है, फजर सुहेल।
क्या नाम है उनका? इनका नाम फजर सुहेल है, ये मेरी बेटी है। आप अपनी जो कह लेंगे फुप्पो लगी, जी, फुप्पो। फुप्पो से राब्ते में रहती थी, बातचीत लास्ट बात कब हुई बेटा आपकी? सितंबर में हुई थी हमारी लास्ट। सितंबर में? जब हमारे घर आई थी तब हुई थी अगस्त में। अगस्त में बात हुई थी कि सितंबर में? अगस्त में। अगस्त में, जब वो आपके घर आई थी। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि ये सारा मामला जब वो सामने खबर आई कि इतने देर से वो फोत हो गई, डेड बॉडी मिल गई, और फिर चारों आप क्लोज हैं उनके, बातचीत भी आप कहती हैं होती रही, कुछ तस्वीर भी आपने मुझे दिखाई हैं, हम अपने कैमरे में भी ये जो इंटरव्यू है उसके साथ भी वो तस्वीर चलाएंगे। तो आपको क्या समझ आती है ये जो उसकी, क्या वो किस डिप्रेशन में थी, या उसकी तभी मौत हुई है? एक बंदे का होता है ना, कोई करीबी बंदा हो जाए, क्या आपको लगता है? मुझे जहाँ तक यही लगता है कि क्योंकि उसने अपनी मदर को कॉल की थी पैसों के लिए, तो यही लगता है कि कोई इसको ब्लैकमेल कर रहा था, कोई ऐसी कोई बात है बीच में, राज है, यही जहाँ तक मुझे ये लगता है। उसने जब अपनी मदर को कॉल की थी जी। सितंबर में, उसने पहले कभी ऐसी बात नहीं सितंबर में कॉल की थी, पहले वो अपनी वालदा को खुद पैसे भेज? हाँ जी, खुद ही पैसे भेजती थी। कितने हर पैसे महीने भेजती थी? 15,000 भेज दिया, 20,000 भेज दिया, हर मंथ भेजती थी वो। अच्छा, तो वो जब खुद पैसे भेजती थी तो फिर उसने एक दिन फोन किया अपनी वालदा को और कहा कि मुझे कितने पैसों की जरूरत का उसने बताया? उसने पैसों को नहीं बताया, उसने बस इतना बोला कि मुझे पैसों की जरूरत है। अच्छा, तो ये जब बात उसके वालिद या भाई को पता थी? ये मुझे नहीं पता सास ने उनको बताया कि नहीं बताया, इस बात का नहीं मुझे आइडिया। जब उसकी ये खबर आई कि वो फोत हो गई है, तो फिर आपने अपने जो मतलब खामद से या उसके वालिद थे उनसे राब्ता वगैरह किया? और जब, क्योंकि आप तो इधर बता रही हैं, तो आपने जब उनसे फैमिली से राब्ता किया, उनका क्या रद्द-ए-अमल था, क्या बातचीत थी, ये बताएं जरा। मेरे पहली बात तो मुझे घर से निकाला हुआ उन्होंने, ठीक है, और मेरे हस्बैंड से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, मेरे हस्बैंड के नंबर बंद जा रहे हैं, मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है। उनके नंबर, आपका राब्ता अपने घर में किससे होता है? किसी से भी नहीं होता। मेरे नंबर उन्होंने सास से होता है? सास को मैंने कॉल की, जब मुझे ये बात का पता चला मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा अमजन ऐसे से ये हुआ है, तो कहती हाँ। मैंने कहा, मैं रो रही थी, तो मैंने उनको बोला कि आपको मैंने बोला था ना कि पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं, लेकिन आपने मना कर दिया, आपने मुझे बोला कि नहीं पुलिस में कंप्लेन नहीं करनी। तो मैंने कहा अगर कर देते तो शायद ये दिन ना आता जो दिन आज आपको देखना पड़ रहा है। तो उन्होंने मेरा फ़ोन बंद कर दिया और कोई उन्होंने बात नहीं की मेरे साथ।